क्या आप कभी भविष्य से डरते हैं, अज्ञात को लेकर चिंतित हुए हैं, यहां तक कि जब आपको पता हो कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपसे वादा किया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यहां तक कि विश्वास के नायक भी कभी-कभी डर से जूझते हैं। सवाल यह है कि हम उस डर का क्या करें? हम इस पर कैसे विजय प्राप्त करें और विश्वास से आगे बढ़ें? उत्पत्ति 15 में हम अब्राम को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं। परमेश्वर ने उसे अध्याय 12 आयत 2 में एक अद्भुत वादा दिया था, यह कहते हुए, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यह सुनकर अब्राम को रोमांचित और भयभीत दोनों महसूस हुआ होगा। अब्राम के पास न तो कोई संतान थी और न ही इस वादे के पूरा होने की कोई स्पष्ट योजना। उसके पास केवल परमेश्वर का वचन था। लेकिन अध्याय 15 आयत 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक दर्शन में अब्राम को एक शक्तिशाली स्मरण दिलाते हुए बात करते हैं। मत डर अब्राम, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। देखिए, परमेश्वर जानता था कि अब्राम के हृदय में कौन से भय धीरे धीरे घर कर रहे थे। इसलिए इससे पहले कि अब्राम अपने संदेह व्यक्त कर सके, परमेश्वर उसे अपनी उपस्थिति और प्रावधान का आश्वासन देते हैं। मैं तेरी ढाल हूं, तेरा रक्षक, तेरा सुरक्षा कवच, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तेरी अंतिम पूर्ति और संतुष्टि हूं। और अब्राम अपने संदेहों को लेकर परमेश्वर के सामने ईमानदार हो जाता है। सर्वशक्तिमान प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निसंतान हूं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर, मैं तेरे वादों को सुन रहा हूं, लेकिन मुझे यह संभव होता नहीं दिख रहा। क्या हम भी अक्सर ऐसा ही महसूस नहीं करते? हम अपने दिमाग में परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, जबकि हमारी परिस्थितियां इसके विपरीत चिल्लाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे क्षणों में हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या हम डर को अपने भविष्य तय करने देंगे? क्या हम परमेश्वर के हृदय और स्वभाव पर भरोसा करना चुनेंगे, भले ही आगे का मार्ग अस्पष्ट हो? उत्पत्ति 15:5 में परमेश्वर अब्राम की ईमानदारी का उत्तर एक जीवंत उदाहरण के साथ देते हैं। वो उसे कहते हैं कि रात के आकाश की ओर देखो, तारों को गिनो। यदि तुम उन्हें गिन सको तो तुम्हारी संतान भी इतनी ही होगी। दूसरे शब्दों में, अब्राम, मैं जानता हूं कि यह असंभव लग रहा है, लेकिन मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और उत्पत्ति 15:6 में हमारे पास वह निर्णायक क्षण है। अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया और उसने इसे उसके लिए धर्म के रूप में गिना। अब्राम ने डर के बजाय विश्वास को चुना। उसने अपने संदेहों से इनकार नहीं किया। उसने ईमानदारी से संघर्ष किया और फिर उसने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा जिसने उसे एक वादा किया था। यही वह कुंजी है। हमारा विश्वास इस पर आधारित नहीं है कि हम अपने भीतर कितना विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। यह उस व्यक्ति की विश्वास योग्यता और चरित्र में निहित है जो वादा करता है। जब हम अपनी परिस्थितियों से नजर हटाकर वादा निभाने वाले पर केंद्रित करते हैं, तो हम कह सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पता है कौन। अब इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वास की यात्रा आसान होती है। परमेश्वर आगे अब्राम को आने वाली चुनौतियों की एक झलक देते हैं कि उसके वंशजों को वादा पूरा होने से पहले 400 वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह आयत 13 और 16 में अपनी प्रतिबद्धता की निश्चितता को दोहराते भी हैं। निश्चित रूप से जान लो कि 400 वर्षों तक, लेकिन चौथी पीढ़ी में तुम्हारे वंशज यहां वापस आएंगे। देखिए, विश्वास के साथ चलने का मतलब कठिनाइयों से इनकार करना नहीं है। इसका अर्थ है उन कठिनाइयों के दौरान परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा करना। मुझे पता है, क्योंकि एक युवा विश्वासी के रूप में परमेश्वर ने मुझे दुनिया तक पहुंचने का एक दर्शन दिया,
सुसमाचार को सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाने का एक जुनून दिया। मेरा पहला कार्य कि मैं शिकागो के सबसे अधिक अपराध वाले क्षेत्र में जाऊं और गिरोह के सदस्यों, नशेड़ियों और वेश्याओं के साथ मसीह को साझा करूं। मेरे पास बहुत कम पैसा था और सच कहूं तो मैं डरा हुआ था। लेकिन मेरी पत्नी टेक्स और मैं जानते थे कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए हमने आज्ञाकारिता में कदम बढ़ाया। कुछ ही महीनों में सैकड़ों युवाओं ने मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। हमें धमकाया गया, यहां तक कि हमला भी किया गया। एक दिन मुझे सिर्फ सड़कों पर सुसमाचार साझा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने जेल में एक रात अन्य कैदियों के साथ गाते हुए और सुसमाचार साझा करते हुए बिताई। यह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मैं उस कोठरी में बैठा था, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि वह मेरी ढाल और मेरा महान प्रतिफल है, कि वह अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, भले ही रास्ता कठिन हो। और सच में न केवल आरोप हटा दिए गए, बल्कि हमें सार्वजनिक रूप से शिकागो में सुसमाचार प्रचार करने के अधिकार के लिए एक कानूनी जीत भी मिली। देखिए, जब परमेश्वर आपको एक वादा देता है तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपको भय और संदेह से पंगु बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ऐसे क्षणों में उस परमेश्वर को याद करें जिसने तारों को अस्तित्व में लाने के लिए कहा, जो विश्वास योग्य है, आपकी ढाल और प्रतिफल, जब आप निराशा में पड़ने के लिए प्रेरित हों तो परमेश्वर के वचन के वादे पर वापस जाएं। फिर अब्राम की तरह यह चुनाव करें कि आप अपने स्वयं के बल पर नहीं, बल्कि वादा निभाने वाले परमेश्वर के अडिग स्वभाव पर विश्वास करेंगे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप यीशु पर अपनी दृष्टि टिकाएंगे, जो आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, तो आपको आगे बढ़ते रहने का साहस मिलेगा। एक कदम एक समय में। हिम्मत रखें। जिसने आप में एक अच्छा कार्य शुरू किया है, वह उसे पूर्णता तक ले जाएगा।